राम राम कोडस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए अभी हम कोड फोर्सेस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज के कॉन्टेस्ट के। और ये है क्वेश्चन नंबर ए। इन जनरल क्वेश्चन नंबर ए ऐसा होता नहीं है, ऐसा कंसेप्ट यूज किया नहीं जाता है, पर यहाँ पर उन्होंने यूज किया है थोड़ा सा टफर कंसेप्ट, बिट मैनिपुलेशन। तो अगर आपको बिट मैनिपुलेशन नहीं आता तो हमारे ही चैनल पे उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, गो चेक दैट आउट। आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जितना भी थ्योरी चाहिए वो वहां पर डिस्कस्ड है, तो आप उसको एक बार फॉलो कर सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा इन्होंने कहानी बनाया है ताकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाए। और ये सक्सीड भी किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ लग रहा था क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, आपको मैं क्रक्स बताता हूँ क्वेश्चन का। यहाँ पर आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे हर टेस्ट केस में। वो नंबर होगा एक n और होगा l। l डिनोट्स नंबर ऑफ बिट्स यू हैव एंड n डिनोट्स नंबर ऑफ इंटीजर्स यू हैव, राइट। यहाँ पर क्या होगा, जैसे 5 यहाँ पर दिया हुआ है तो 5 यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि मेरे पास 5 बिट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब ऐसा नहीं कि ये जीरो ही होंगे, ये 1 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इन सब को सेट भी कर सकता हूं मैं, अनसेट भी कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर है। और यहाँ पर ये जो n दिया हुआ है ना, ये n इंटीजर्स हमारे पास दिए हुए हैं एज एन एरे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 18, तो 18 का अगर मैं बिट रिप्रेजेंटेशन करूं तो कुछ इस तरीके से आएगा, 1 0 0, मतलब बेसिकली 16 और 2 वाला अपडेट होगा। ये क्या है, ये है 1 2 4 8 16। तो 16 और 2 वाला अपडेट हो जाएगा इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट 18। अब अगर मुझे इसी 5 बिट को इस्तेमाल करके 9 को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 8 वाला और 9 वाला यस हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा और बाकी सारे अनसेट हो जाएंगे। तो इन जनरल अगर आप बिट वाले क्वेश्चन करते तो आगे वाला बिट का कोई मतलब नहीं होता, मतलब 1 से आगे कोई बिट का मतलब नहीं होता। पर यहाँ पर आपको 5 बिट लेना है तो यहाँ पर आप 0 रखोगे इसको। फर्दर आप आगे बढ़ो, यहाँ पर 21 है तो 21 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ये इसको 16 4 एंड 1 ये सेट हो जाएगा और बाकी जो भी है ये अनसेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, आपको बताना है एक मिनिमम डिस्टेंस का इंटीजर। मिनिमम डिस्टेंस किससे, इन तीनों से, मतलब इससे भी जो डिस्टेंस है इन तीनों से वो मिनिमम हो उस इंटीजर का। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है ये जानने के लिए इसी एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ, ये तो आपके पास नंबर्स दिए हुए 1 0 0 1 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर और एक और नंबर दिया आपके पास 1 0 1 1 0 0 2। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस है द नंबर ऑफ बिट्स जो दोनों में सेम नहीं है। तो आप देखो, फर्स्ट बिट दोनों का सेम है, सेकेंड बिट दोनों का डिफरेंट है, तो दोनों का डिस्टेंस 1 हो गया। फिर थर्ड बिट दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट बिट दोनों का डिफरेंट है तो डिस्टेंस एक और अपडेट हो गया, तो डिस्टेंस इन दोनों का कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया इन दोनों का 2। तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि इन तीनों जो नंबर है ना, एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज थ्री नंबर्स मिनिमम है। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं, इन तीनों नंबर से जो मिनिमम डिस्टेंस पे नंबर है वो नंबर है 17 का। अब 17 कैसे होगा एक बार आप वो देखो, 17 होगा आपका कुछ इस तरीके से, इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ। 17 होगा कुछ आपका इस तरीके से, 1 0 0 0 1, ठीक है। अब मैं कैसे ऐसा लिखूं, कौन सा ऐसा नंबर निकालूं कि ये नंबर जो है इन तीनों से जो डिस्टेंस है उसका सम मिनिमाइज हो सके, राइट। तो अगर आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल वे में सोचने की कोशिश करोगे तो बहुत टफ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बिट मास्किंग टाइप का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है ना, देखो आपके पास 3 नंबर्स हैं, राइट। आपको क्या करना है, किसी भी बिट को आपके पास करने के लिए 2 ऑप्शन, या तो उस बिट को आप सेट कर सकते हो
या उस बिट को आप अनसेट ही रख सकते हो। ठीक है, यही दो ऑप्शन है आपके पास हमेशा हर बिट के लिए। यहाँ पर देखो मैं फर्स्ट बिट पे आता हूँ। फर्स्ट बिट इसका सेट है, इसका अनसेट है और इसका सेट है। तो अब मुझे कोई एक ऐसा नंबर बनाना है जो इन तीनों से मिनिमम डिस्टेंस पे हो। तो इसका बिट सेट है, इसका बिट सेट है और इसका बिट अनसेट है, मतलब दो हमारे पास सेट बिट है और एक हमारे पास अनसेट है। अगर इसको मैं, ये जो आने वाला नंबर है उसका इस बिट को मैं अगर अनसेट कर दूं तो क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ पर से 1, यहाँ पर से 1, इससे भी 1 डिस्टेंस पे, इससे भी 1 डिस्टेंस पे और इससे सेम डिस्टेंस पे, मतलब डिस्टेंस दोनों का बिट सेम हो गया, 0 0, तो डिस्टेंस नहीं है, बाकी इन दोनों से 2 हो गया। और अगर मैं उस बिट को सेट कर दूं, जैसे कि अगर मैं उस बिट को 1 ले लूं तो ये दोनों बिट से सेम हो जाएगा, इस बिट से डिफरेंस आएगा तो डिस्टेंस 1 आएगा। तो फायदा किस चीज में है कि मैं इस बिट को सेट ही रखूं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है आपको, मैं क्रक्स बता रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर आपके पास मेजॉरिटी ऑफ नंबर का वो बिट अगर सेट है तो यू हैव टू सेट दैट बिट। और अगर मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स का बिट वो वाला सेट नहीं है तो यू हैव टू अनसेट दैट बिट। अब इस बिट पे आते हैं। ठीक है, इस वाले बिट पे आते हैं। इस नंबर का ये बिट अनसेट है, इस वाले बिट का ये नंबर इस वाले नंबर का ये बिट अनसेट है, इस वाले नंबर का ये बिट सेट है और लास्ट वाले का अगेन अनसेट है। तो मेजॉरिटी ऑफ द वोट किसके पास गया, अनसेट के पास गया, तो इसको हम करेंगे अनसेट। अब आगे चलते हैं। इसका ये बिट अनसेट है, इसका ये बिट अनसेट है, इसका ये बिट सेट है। मेजॉरिटी ऑफ द वोट गोज टू अनसेट, तो इस बिट को भी हम अनसेट ही रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका ये बिट सेट है, इसका ये बिट अनसेट है और लास्ट वाले का भी ये बिट अनसेट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी अनसेट ही रखूंगा। अब लास्ट पे आते हैं। इसका ये बिट अनसेट है, इसका ये बिट सेट है, इसका ये बिट अगेन सेट है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जो भी नंबर क्रिएट करना है उसमें इस बिट को सेट करना होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे किस तरीके से इस नंबर को फॉर्म करना है। ठीक है, अब थियोरेटिकली तो आपको समझ में आ गया होगा, पर अगर आप कोड फोर्सेस के आगे वाले क्वेश्चन नहीं बनाते और आपको थोड़ा बहुत बिट मैनिपुलेशन नहीं आता तो आप इसको समझ के भी कोड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको जल्दी से इसके कोड वाले पार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि आप थोड़ा सा क्लियर हो सको कोड राइटिंग पार्ट से। सो या दिस इज माय पीस ऑफ कोड जो मैंने लिखा था कॉन्टेस्ट के टाइम पे। सॉरी, कॉन्टेस्ट तो मैं दे नहीं पाया था, बाद में जो लिखा मैंने, जो समझा मैंने। तो ये आ जाते हैं कोड पे। यहाँ पर आई होप क्लियर होगा मेरा कोड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, वो जो दो नंबर्स मुझे इनपुट लेने थे वो दो नंबर मैंने इनपुट लिया, विच इज एन एंड एल। तो एल ले लिया मैंने, अब मतलब समझ जाओगे, एन और एल लिया मैंने। और उसके बाद से फिर मैंने सारे एन इंटीजर्स को एक एरे में स्टोर कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि आई हैव के नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, ये के नंबर ऑफ बिट्स हो सकते हैं हमारे पास। तो मैं हर के बिट्स नंबर का चेक करूंगा कि कितनों का सेट है और कितनों का सेट नहीं है। ठीक है, तो उसके चेक करने के लिए क्या तरीका हो सकता है मेरे, तो मैं एक काउंट स्टोर कर लूंगा जिससे मैं पता करूंगा कि क्या ये बिट सेट है या बिट अनसेट है। और हर एक एरे के एलिमेंट पे जाऊंगा मैं, हर एक एरे के एलिमेंट पे जाऊंगा मैं और चेक करूंगा कि उसका वो बिट सेट है या नहीं सेट है। और ये चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा बाय यूजिंग एंड। एंड कैसे करेंगे, जिन लोगों को नहीं पता, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन है और वन लेफ्ट शिफ्ट आई, इसका मतलब हो गया 2 to the power i। ठीक है, और इसका मैं एंड कर दूंगा इस नंबर से, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका वो बिट सेट है या नहीं। जैसे अब चेक करें, 18 का मुझे चेक करना है 2 to the power i। तो i इनिशियली क्या है, तो 0 से चालू कर रहे हैं अपन ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 to the power 0 ये 1 हो जाएगा। और 18 का ये लास्ट वाला बिट अनसेट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 and 1 विच विल गिव यू 0। ठीक है, तो ये काउंट नहीं बढ़ेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये 18 है,
ये 9 है, ये है 21। अब आप आ जाओ 9 पे, तो 9 एंड 1, तो 9 का भी फर्स्ट बिट जो है, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट है, 1 का भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न आ जाएगा ट्रू। तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा ट्रू, तो काउंट का वैल्यू अपन बढ़ा देंगे, काउंट हो गया आपका 1। अब फर्दर 21 पे आते हैं, तो 21 का भी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो सेट है, और उसको अगर हम एंड करेंगे 1 के साथ तो हमको ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो हम अगेन काउंट का वैल्यू बढ़ा देंगे, काउंट हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या काउंट जो है वो मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स का सम, मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट को फेवर कर रहा है, मतलब सेट करना मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट फेवर कर रहे हैं तो हम सेट कर देंगे, और अगर नहीं फेवर कर रहे हैं तो हम सेट नहीं करेंगे। ठीक है, इफ काउंट इज ग्रेटर देन n माइनस काउंट। ठीक है, मतलब इफ, जैसे कि यहाँ पर काउंट का वैल्यू क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 3 माइनस, सॉरी 3 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर है हमारे पास, तो 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब मेजोरिटी फेवर कर रहे हैं इस बिट को सेट करने के लिए। तो आंसर में हम इसको प्लस कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या था अभी इनिशियली, आंसर इनिशियली हमारा 0 से इनिशियलाइज किया था हमने, उसमें हम ऐड कर देंगे 2 टू द पावर 0। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चेक करेंगे ऐसे ही 2 टू द पावर 1 के लिए, तो 2 टू द पावर 1 के लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे 18 से एंड लेंगे इसका, 18 से एंड लेंगे तो 18 का ये वाला बिट सेट है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, काउंट बढ़ जाएगा, काउंट हो जाएगा 1। अगेन इसका ये वाला बिट सेट नहीं है तो ये वाला कंडीशन एंड फॉल्स हो जाएगा। अगेन 21 का भी ये वाला बिट सेट नहीं है तो ये अगेन फॉल्स रिटर्न करेगा, काउंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो काउंट का वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर आपका ये नॉट ग्रेटर देन है 3 माइनस 1 विच विल बी 2, तो इस बिट को हम सेट नहीं करेंगे। फर्दर आगे बढ़ेंगे, इसमें भी आप देख लो कि मेजोरिटी का अनसेट ही है। ठीक है, तो इसको भी अनसेट ही रहने देंगे, ये वाला इसको ऐड नहीं करेंगे कुछ भी फर्दर। इसमें भी आप देख लो कि मेजोरिटी का अनसेट ही है तो इसमें भी अपन चेंज नहीं करेंगे। इसमें आप देखो कि मेजोरिटी का बिट सेट है, और इसमें आई का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको फर्दर जो आपका आंसर था उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस इक्वल टू 2 टू द पावर 4, तो 1 प्लस 16 इट विल बिकम 17, और जो भी आंसर आएगा आप उसको रिटर्न कर दो एंड एल करके, सॉरी आउटपुट करा दो, यू विल गेट योर आंसर। अगर इसमें से कोई भी कंसेप्ट आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आता तो हमारे चैनल पे ही प्लेलिस्ट बना हुआ है बिट मैनिपुलेशन का, यू कैन गो चेक दैट आउट। और हम फर्दर प्लेसमेंट से रिलेटेड बिट मैनिपुलेशन को कवर कर रहे हैं, तो आपको आगे प्लेसमेंट में भी हेल्प होगा ही होगा, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। और दैट्स इट फॉर नाउ, अभी मिलते हैं और फर्दर सॉल्यूशंस के साथ।